सर्वो मोटर इज अ पार्ट ऑफ द सर्वो मैकेनिज्म। तो पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक, सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझो पहले क्या है। देखो सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो सिस्टम काम कैसे करता है पहले ये देखो। सर्वो मैकेनिज्म इज ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक, यहां से आ रहा है वी रेफरेंस प्लस दिस इज एरर सिग्नल वी ई बोल देते हैं इसको, वी ई। दिस इज माइनस, एरर सिग्नल के बजाय इसको ये कहा जाए एरर सिग्नल, ये इसको कहेंगे। इसको क्या रखा है इसमें, एरर सिग्नल ये है, एरर सिग्नल ये है। और यहां से आ रहा है वी आउटपुट है, बेसिकली वी आउटपुट वो इससे आ रहा है। ठीक, एरर सिग्नल ये आपने दे रखा है कंट्रोलर के अंदर, जिसमें से आउटपुट निकल रहा है ये ऐसे कहा जाए मोटर कहते हैं ना इसको, सीधे मोटर बोलो। कंट्रोलर क्या है, मोटर है। दो इनपुट है इसके अंदर, ये है वी एस सप्लाई वोल्टेज और ये वी ई वी एरर। ठीक है, और इसमें से आपने यहां पर लगाया है ये है सैंपलर। मोटर का आउटपुट जो निकलेगा दैट इज एन, तो ये एन को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं एन का सैंपल ले रहा है और ले करके टैको जनरेटर के अंदर फीड कर रहा है। तो इसके अंदर जा रहा है एन और आउटपुट निकल रहा है इसका वीओ। ठीक है, इसका वी आउटपुट इसका निकल रहा है। ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम, एंड दिस इज रेगुलेटेड आउटपुट। देखो काम कैसे करता है। सप्लाई वोल्टेज आपने इसके अंदर दे रखा है, से फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपने दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट अगर इसके अंदर जा रहा है और 220 वोल्ट इस मोटर के अंदर जाने की वजह से इसकी जो स्पीड निकल के आ रही है, इसका आउटपुट स्पीड की जो वैल्यू है दैट, मैं थोड़ा दूर बनाता हूं जिससे कि वैल्यू सारी लिख सकें। रेगुलेटेड आउटपुट ये इसके अंदर, ये सैंपलर 220 वोल्ट इसके अंदर दे रखा है, उस वजह से जो इसके अंदर स्पीड निकल के आ रही है दैट स्पीड इज से 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम में आ रही है। वन 1000 आरपीएम अगर सैंपलर बेसिकली क्या कर रहा है, 1000 आरपीएम का सैंपल ले रहा है कि कितनी आरपीएम स्पीड आ रही है और वो स्पीड इसके अंदर फीड कर रहा है। तो इसके अंदर इनपुट कितना जा रहा है, 1000 आरपीएम। आपको डिजायर्ड वोल्टेज कितना चाहिए, 220 वोल्ट। वी रेफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के डिजायर्ड इनपुट चाहिए। 1000 वोल्ट्स अगर इसके अंदर पहुंचेगा तो इसमें से आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, इसका आउटपुट निकल के आ रहा है 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट जब इसके अंदर जा रहा है तो 220 प्लस 220 माइनस 220, एरर सिग्नल कितना हो गया, 0 वोल्ट। 0 प्लस 220 कितना हो गया, 220। 220 इसके अंदर जाएगा, आउटपुट 1000, 1000 इसके अंदर जाएगा, 1000 220 और यहां पर आपको 1000 आरपीएम मिलता रहेगा, रेगुलेटेड आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक, 220 आपने यहां दे रखा है, आपने इनपुट जो दे रखा है दैट इज 220 वोल्ट्स। यहां पर आपने रेफरेंस वोल्टेज, जितना वोल्टेज इसके अंदर जाना चाहिए वो वोल्टेज आपने 220 वोल्ट्स यहां पर सेट कर रखा है। एरर सिग्नल जनरेट किया जा रहा है, टैको जनरेटर इसके जो भी स्पीड निकल के आ रही है उस स्पीड को कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज के अंदर। वो वोल्टेज
यहां पर जो ये दिस इज एरर डिटेक्टर, ये है एरर डिटेक्टर। ये खाली ये डिटेक्ट कर रहा है कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी वजह से मान लीजिए मोटर के अंदर कुछ हौच-पौच हुई, गड़बड़ हुई, उसकी वजह से जो आउटपुट आया, दैट आउटपुट वाज पहले 1000 था, अब मान लीजिए हो गया 900। अब 900 जब इसके अंदर जाएगा तो इसकी वजह से आउटपुट कितना मिलेगा? 210, 210 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई, 210 वोल्ट इसके अंदर पहुंचा। 220 माइनस 210 कितना हो गया? 10 वोल्ट। अब इसके अंदर इनपुट कितना हो गया? 220 प्लस 10 कितना हो गया? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट अगर इसके अंदर जाएगा तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ा देगा, मतलब बढ़ा देगा। जितनी भी स्पीड की वैल्यू जो भी चल रही थी उस स्पीड की वैल्यू को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करते करते अपने आप जैसे 1000 आरपीएम आ जाएगा, 1000 आरपीएम आते ही इसका आउटपुट 220 हो जाएगा। 220 इसका मतलब इसका सिग्नल 0 हो जाएगा। 220 प्लस 0 1000 चलता रहेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि इसका आउटपुट जो है दैट इज 1100 में खाली ये दे रखा है, एक वैल्यू इसकी लो ले ली है, जो भी सेट वैल्यू है सेट वैल्यू से कम ली है, एक वैल्यू सेट वैल्यू ज्यादा ले ली है। कुछ भी हो सकता है, 800 700 600 कुछ भी हो सकता है। जितना कम होता जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने इसमें लिया 700, अगर 700 यहां पर जाएगा तो उसकी वजह से दिस विल बी 190 वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 190। अगर इसके अंदर जाएगा तो 220 माइनस 190 कितना हो गया? 30 वोल्ट। तो इसका मतलब 30 वोल्ट इसके अंदर जा रहा है, तो 30 प्लस 220 यानी कि 250 वोल्ट इसके अंदर जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई। जितना ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू इसके अंदर जाएगी उतना इसकी स्पीड वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज कर देगा। किसी वजह से अगर 1100 इसका आउटपुट हो गया, ज्यादा हो गया, तो 1100 इसके अंदर भेजेंगे, इसके अंदर पहुंचा 1100 की वजह से इसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है 220 की वजह कितना हो गया? 230 वोल्ट। 220 माइनस 230 कितना हो जाएगा यहां पे? माइनस 10 वोल्ट। माइनस 10 वोल्ट यहां पर हो जाएगा। 220 माइनस 10 बराबर कितना आएगा? 210 वोल्ट। 210 की वोल्ट क्या करेगा? इसकी जो भी स्पीड है कम कर देगा। अगर वोल्टेज के अंदर इनपुट कम जाएगा तो उसकी स्पीड को अपने आप कम कर देगा। आपको यहां पर रेगुलेटेड आउटपुट 1000 आरपीएम मिलता रहेगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक। आपने फीडबैक ले रखा है और फीडबैक लेकर के इसके अंदर नेगेटिव फॉर्म में दे रखा है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना इसके अंदर रेफरेंस वैल्यू थी, रेफरेंस वैल्यू से ये वाली वैल्यू सबट्रैक्ट कर दी, आपने माइनस कर दी है। इसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है? वो सिस्टम अपने आप से स्टेबलाइज करे जा रहा है। वो कभी भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, एक लिमिट से कम नहीं जा पा रहा। जो भी आपने रेफरेंस वैल्यू सेट कर दी थी 220 वोल्ट्स पे 1000 आरपीएम यहां पे मिलना था, ये दोनों वैल्यूज आपने मॉनिटर कर ली पहले से। 220 वोल्ट्स आपने रेफरेंस वैल्यू यहां पर सेट कर दी। अब अपने आप इसकी जो स्पीड है वो 1000 आरपीएम पर रेगुलेटेड रहेगी, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होने वाली, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, ये उसके अंदर कांस्टेंट रहने वाली। अगर कम हो जाती है तो वो वोल्टेज बढ़ा देगा, नतीजे क्या, स्पीड को वो जितनी भी कम हो गई थी उसको बढ़ाते बढ़ाते 1000 तक ले आएगा। बाद में ये वाली चीज भी समझिए कि 700 के केस में जब स्पीड बहुत कम हो गई थी, डिफरेंस ज्यादा हो गया था, तो यहां पे एरर सिग्नल की वैल्यू ज्यादा हो गई थी, ज्यादा एरर सिग्नल बन के आ रहा था। इसका मतलब वो तेजी से उसको 1000 आरपीएम तक लेके जाने वाला है। और जैसे जैसे वो 900 तक पहुंच गया, 900 की वजह से एरर सिग्नल 10 वोल्ट हुआ, तो अपने आप वो बेसिकली क्या करने वाला है कि उसके डैंपिंग अपने आप हो रही है। डैंपिंग समझ रहे हो? डैंपिंग बेसिकली क्या हो रही है? मतलब ऐसा नहीं हो रहा, हाँ वो डैंपिंग 3 तरह की होती है। डैंपिंग याद है? मतलब ये समझ लो कि इसकी स्पीड को 1000 आरपीएम पर पहुंचना था। अब ऐसे में मान लीजिए कम हो गई थी, कम होकर के दिस वाज से 900, दिस वाज 1000, तो 900 से जब बढ़नी शुरू होगी, 900 चल रही थी, जैसे ही इसने पूरे सर्वो मैकेनिज्म में काम करना शुरू किया, यहां से बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते दोबारा 1000 आरपीएम तक पहुंच जाएगी। अगर इसके अंदर डैंपिंग कम कर रखी है, इस पूरे सिस्टम के अंदर कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल्स कंट्रोल सिस्टम्स जब आप पढ़ते हैं, कंट्रोल के अंदर ये वाली चीजें पढ़ते हैं कि मोटर की डैंपिंग आप वेरी कैसे करते हैं। तो अगर डैंपिंग कम कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, 900 से बढ़नी शुरू होगी तो 1000 से ज्यादा निकल जाएगी। जैसे 1000 से ज्यादा निकली तो ऑटोमेटिकली एरर सिग्नल विल बी नेगेटिव, तो अपना वो उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। डैंपिंग अगर कम तो और नीचे चला जाएगा। तो यूं करता 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 फाइनली जाकर के स्टेबलाइज होगा, विच इज वेरी बैड। इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता। स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने डैंपिंग इतनी ज्यादा कर रखी है कि 900 से 1000 तक जाने में इतना टाइम लगा रहा है। बड़े धीरे 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 जाकर के बड़ी देर के बाद जाकर के 1000 आरपीएम तक पहुंच पा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो डैंपिंग है वो डैंपिंग आपको ऐसी रखनी है, क्रिटिकली डैम्प्ड, दिस इज ओवर डैम्प्ड, दिस इज अंडर डैम्प्ड, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ये ओवर डैम्प्ड है, दिस इज अंडर डैम्प्ड, ये वाला है क्रिटिकली डैम्प्ड।
क्रिटिकली डैम्प। तो क्रिटिकल डैम्पिंग आपको ऐसी रखनी है कि जिससे कि जल्दी से जल्दी बिना ओवरशूट करे हुए वो अपने रिक्वायर्ड जो रिक्विजिट वैल्यू है वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। दिस इज बेसिकली नोन एज सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म के लिए यहां पर मोटर कौन सी यूज करते हैं वो वाली चीज के अंदर देखनी है, एंड दैट इज वेरी सिंपल। डीसी मोटर्स के अंदर, डीसी मोटर्स अगर आप यूज करते हैं, डीसी सर्वो मोटर्स कौन कौन सी होती हैं? सीरीज मोटर, स्प्लिट सीरीज मोटर, शंट कंट्रोल, परमानेंट मैग्नेट शंट मोटर, इस तरह की मोटर्स आप यूज करते हैं डीसी के लिए। और एसी सर्वो मोटर के लिए आप यूज करते हैं टू फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दो फेज, टू फेज वाली सबसे ज्यादा टू फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। और जो स्प्लिट फेज मोटर होती है और जो एसी सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर विच इज बेसिकली टू फेज इंडक्शन मोटर, उसके अंदर मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि सर्वो मोटर के अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टिंग बार जो होती हैं स्क्विरल केज रोटर के अंदर, दे आर वेरी थिन, वो पतली बनाते हैं जिससे कि रोटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। जितना रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना आपको एक्स बाय आर रेशियो कम मिल जाएगा, एक्स बाय आर रेशियो उतना कम मिल जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा हो गई। रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा हो जाएगा उतना एक्स बाय आर रेशियो की वैल्यू कम होती जाएगी। जितना कम होती जाएगी उतने इसके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी लीनियर रहेगी। And you basically want a very linear set of characteristics for this. Linear characteristics का मतलब क्या है? स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि वोल्टेज आप दे रहे हैं, वोल्टेज की वजह से स्पीड कितनी निकल के आने वाली है, ये बेसिकली ये वाला चीज वो है। जितना ज्यादा ये लीनियर रहेंगे उतना अच्छा है। मतलब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ऐसा होता है कि 1 वोल्ट बढ़ाने पर इसकी स्पीड 10 आरपीएम बढ़ रही है और 2 वोल्ट बढ़ा आपने दिया तो 10 के बजाय 100 आरपीएम बढ़ रही है, तो आपको प्रॉब्लम पड़ जाती। तो उसके डैम्पिंग के अंदर कंट्रोल करने के अंदर बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम पड़ जाती है। आप लिटरली चाहते हैं हर 10 वोल्ट बढ़ा 100 आरपीएम बढ़ गया, 10 वोल्ट बढ़ा 100 आरपीएम बढ़ गया, 10 वोल्ट बढ़ा 100 आरपीएम बढ़ गया, ये वाली चीज आपके काम की चीज है। 10 वोल्ट अगर इसके अंदर बढ़ेगा तो इसका 100 आरपीएम बढ़ जाएगी स्पीड, अगर 20 वोल्ट बढ़ जाएगा तो 200 आरपीएम बढ़ जाए, 30 वोल्ट बढ़ जाएगा तो 300 आरपीएम बढ़ जाए, ये वाली चीज होनी चाहिए। यू वांट समथिंग काइंड ऑफ अ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ये वाली चीज उसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती। दिस बेसिकली एसी सर्वो मोटर। उसके अंदर अनस्टेबिलिटी के चक्कर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट इज स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या है? पल्सेस, पल्स सब लोग जानते हैं पल्स क्या होती है। पल्स, आपने एक पल्स दी तो वो मोटर एक सेट एंगल, सेट वैल्यू ऑफ डिग्रीज 20 डिग्रीज रोटेट कर गई और रुक गई। नेक्स्ट पल्स देंगे, एक और बार 20 डिग्री आगे घूम जाएगी फिर रुक जाएगी। अगर आपको उसको 60 डिग्री घुमाना है, 60 डिग्री घुमाना है, यू गिव 3 पल्सेस, 1 2 3, 20 20 20, पहुंच गई 60 तक पहुंच गई, वहां पे जाकर रुक गई। ये एक्चुअली क्या है, जो जितने सीएनसी होती हैं जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, यहां पे जहां पे आपको बहुत बिल्कुल डेफिनेट अमाउंट ऑफ मूवमेंट उसके अंदर करना पड़ता है, एग्जैक्टली यहां से लेकर के जॉब जो है वो यहां से वहां तक जाए, दैट्स ऑल। वहां पर आप इस तरह की मोटर्स यूज करते हैं टू अलाउ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोशन, खाली इतना सा मोशन उसके अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम ना ज्यादा, उतना होना चाहिए। वहां पर आप स्टेपर मोटर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट सिंपल, आराम समझ में आ जाएगा अभी आपको। CNC is computer numerically controlled machines. They can be anything. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो मतलब ही नहीं होता है, दे आर इलेक्ट्रिकल, मतलब मशीन है तो इलेक्ट्रिकल तो होनी है। मैकेनिकल कामों में लाते हैं, लेस यूज करते हैं। CNC इज अ जनरल टर्म, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड।
ये है स्टेपर मोटर। ये स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के अंदर सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक पल्स अगर आप देते हैं, मतलब ये आपने इसको कंट्रोल कर रखा है अलग से यूजिंग द सॉफ्टवेयर। पीएलसी वगैरह अगर आप यूज करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो सबसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं। वन पल्स अगर ए में पहुंची तो ए एक्टिवेट हो जाएगा। प्लस मतलब फेज यहां पे दे रखा है न्यूट्रल बेसिकली, ये वाला फेज ये रहा, न्यूट्रल ये रहा। ये दिस इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल, ये सर्कल नहीं है, ये बीच में गैप है। ये आयरन बार है, जो भी साइड एक्टिवेट हो जाएगी उसके अलाइन करने के लिए ये मूव करती हुई यहां पर आ जाएगी। अगर आपने बी कर दिया, ए और बी दोनों ऑन कर दिया तो ए तक आएगी, फिर ए के बाद बी तक जाएगी। अगर ए बी सी तीनों ऑन कर दिया, आपने 3 पल्स दे दी तो ए बी सी इतने डिग्री मूव कर जाएगी। और उसका टिपिकल एग्जांपल यहां पर ये दे रखा है कि एक स्टेप एंगल जो है, वन स्टेप एंगल ए से लेके बी तक का अगर 7.5 डिग्री अगर स्टेप एंगल है, मान लीजिए इसका स्टेप एंगल इज 7.5 डिग्री, स्टेप एंगल इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, और आपको रिक्वायर्ड रोटेशन इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो आपको कितनी स्टेप्स चाहिए होंगी? रिक्वायर्ड स्टेप्स इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 7.5 बराबर ये कर दो ना 15 डिग्री, अरे 10 डिग्री कर दो इसको, ये 10 है, ये 230 डिग्री है, सिंपल, क्या फर्क पड़ता है बस। दिस इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 10 23 स्टेप्स, 23 पल्सेस अगर आप इसके अंदर दे देंगे तो ये 230 डिग्री घूम जाएगी। अगर एक स्टेप एंगल अगर 10 डिग्री का है तो ये चीज, एक स्टेप एक पल्स देने पर ये 10 डिग्री घूम जाती है। अब आपको घुमाना है इसको 230 डिग्री, 23 पल्स दे दीजिए, 10 करती हुई 230 डिग्री घूम जाएगी। दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर होती है, उसके अंदर रोटर के अंदर वैसे टीथ काट रखे होते हैं, कुछ उसके दांत जो है तोड़ रखे होते हैं, जैसे कि दिखाया था। दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अलाइनिंग इटसेल्फ। कंस्ट्रक्शन फीचर बेसिकली क्या होता है? तीन तरह की होती है। टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर्स, नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, दूसरी है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, और तीसरी है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। परमानेंट मैग्नेट बेसिकली क्या है? उसके अंदर जो रोटर है, दैट रोटर इज समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर ये पोल्स निकले हुए हैं, और इसके बाद आपने 1 2 3 4 और इसके बाद इसमें आपने एक काम कर रखा है, 4 पोल्स यहां पे दिखा रहा हूं मैं। ये 4 पोल्स हैं, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ये रहा। जैसे परमानेंट मैग्नेट रिलक्टेंस मोटर, इसमें जो भी आप जो पोल्स एनालाइज हो जाएगा उसके अलाइनमेंट में लाने के लिए रोटर अपना मूव करता हुआ अपने आप को, कि इसमें आपने अलग अलग वो बना रखे नॉर्थ साउथ। जैसे परमानेंट, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स, नॉर्थ साउथ, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स। तो मान लीजिए जैसे ही आपने इसको एनालाइज किया, दिस बिकम्स, मान लीजिए ये वाला हुआ, दिस बिकम्स नॉर्थ, ऑटोमेटिकली नॉर्थ आगे बढ़ जाएगा, साउथ मूव करता हूं यहां पर आ जाएगा, इट अलाइन्स इटसेल्फ। इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हैं, दिस परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। नेक्स्ट इज
वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, उसके अंदर भी आपने ये वाला काम कर रखा है कि इसके अंदर टीथ काटे हुए हैं। टीथ आपने इसके अंदर काट रखे हैं, और जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर अलग अलग पोल्स में वाइंडिंग कर रखी है। इसकी वाइंडिंग ये रही, इसकी वाइंडिंग ये रही। इसमें आप ये दोनों पॉइंट है, इसमें से एक को आप प्लस में जोड़ देंगे, एक को आप ग्राउंड में जोड़ देंगे। सेम तरीका है, एक पॉइंट को प्लस में जोड़ दिया जाएगा, दूसरे पॉइंट कीज के थ्रू जोड़ देंगे ग्राउंड में। बस जैसे आप ऑन करेंगे, वेरिएबल रिलक्टेंस है, मिनिमम रिलक्टेंस वाला पाथ ढूंढने के लिए ऑटोमेटिकली अपने आपको अलाइन करती जाएगी, एक एक स्टेप बढ़ाती जाएगी, यहाँ पे दी, यहाँ पे दी, यहाँ पे दी, ऑटोमेटिकली मूव करती जाएगी। दिस परमानेंट वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तीसरी हाइब्रिड स्टेपर मोटर, वो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का ही एक पार्ट होती है। और हाइब्रिड बेसिकली दैट मींस इसके अंदर ये भी है और ये भी है। इसके रोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर लगा रखे हैं, प्लस वेरिएबल रिलक्टेंस के लिए आपने टूथ भी बना रखे हैं, तो दोनों चीजों का हाइब्रिड मिक्सचर है बेसिकली। दैट इज द हाइब्रिड स्टेपर मोटर। दैट्स ऑल फॉर दिस सेमेस्टर। अरे ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं ना, ये क्या है मतलब? हाँ, एबीसीडी, दीज आर कंट्रोल्ड, दीज आर, यही तो अलग से कंट्रोल करते हैं। एक स्टेप अगर आपको बढ़ाना है तो बेसिकली ए के अंदर की ऑन कर देंगे। देयर इज कंट्रोल बाय द कंट्रोलर, जो भी आपने जो कंप्यूटराइज कंट्रोलर जो भी लगा रखा है, दैट विल कंट्रोल दिस। उसके अंदर जैसे ही आप एक पल्स देंगे, वो वाला पल्स जाके एक की को ऑन कर देगा, एक को वो अपने आप को एक के बराबर कर देगा।